पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी 27 वर्ष के इस युवा ने वो करके दिखा दिया जिसकी परिकल्पना से ही लोग कहते हैं कि ये करने की आयु अभी थोड़ी ना है, ये किया जा सकता है लेकिन 50 वर्ष के बाद किया जा सकता है, 60 वर्ष के बाद किया जा सकता है। लेकिन इस युवा ने केवल 27 वर्ष के आयु के भीतर में ही ये सारी चीजें यथासंभव करके दिखा दी है। वो क्या है आप लोग को पता चल ही जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर केवल पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में बात नहीं करेंगे, अपितु बहुत सारी चीजें हैं, इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म, ये दोनों टॉपिक भी आ ही जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग भी छावा चित्रपट की वजह से बहुत ही ज्यादा पीड़ा में है, उनकी पीड़ा को मैंने और दबाते हुए एक छोटा सा वीडियो औरंगजेब के विरोध में बता दिया, तो लोग मुझसे कहने लगे कि तोरे ऊपर केस कर देंगे, तोरे ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मेरा उत्तर तो यही था कि नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज हम बात करने वाले हैं, देख ही लीजिए। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हमने जब माता जी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माता जी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माता जी को मिले। हम माता जी का जैसे ही भाव माता जी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। भारत शायद ऐसा एकमात्र राष्ट्र होगा जिस राष्ट्र के ऊपर बार बार आक्रमणकारी आते गए और आक्रमणकारियों ने अपनी सत्ता, अपना लोभ, अपना धर्म यहां पर छाप छोड़ने का पूरा प्रयास किया। एक उसमें और सटीक नाम आता है जिसे हम कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन। वो अंग्रेजों का शासन नहीं, वो क्रिश्चियनों का शासन था। क्रिश्चियन मिशनरी बड़ी सटीक तरीके से भारत के अंदर कन्वर्जन का काम कर रही थी। अब इस कन्वर्जन को रोकने के लिए केवल दो ही पर्याय था, एक खुले मंच से इनका विरोध करना और दूसरा अपने ही लोगों को वापस अपने भगवान के प्रति आस्था का निर्माण करना। इसका जिम्मा बहुत सारे लोगों ने उठाया, लेकिन बड़ी सशक्त तरीके से सामने आए पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी, जिनकी आयु लगभग 24 वर्ष थी। अब 24 वर्ष के इस युवा ने इस सारी घटनाओं को अंजाम देते हुए वनवासी क्षेत्र में जाना और वन में रह रहे लोगों को, जिन्हें आप लोग वंचित कह रहे थे, जिन्हें आप लोग कह रहे थे कि अति पिछड़े लोग हैं, उनका कन्वर्जन बड़े ही आसानी से क्रिश्चियन मिशनरी कर रहे थे। अब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री वहां तक पहुंचने लगे, लोगों की आस्था पुनः एक बार अपने भगवान के प्रति लाने लगे। आयु हुई 25 वर्ष, 25 वर्ष में इनका जमकर विरोध किया गया। बड़े बड़े लोगों ने, अनीस जैसे संस्था ने इनका विरोध करते हुए कहा कि ये तो ढोंगी है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन इनका काम जो पर्दे के पीछे चल रहा था, वही काम आसाराम बापू ने भी कितने वर्ष पहले किया था। संभाजी धोखे से पकड़ा गया और औरंगाबाद के जेल में धकेल दिया गया। तू अपना हिंदू धर्म छोड़ दे तो तुझे जीवन दान मिलेगा। संभाजी कहते हैं कि जिस धर्म में पैदा हुआ हूं, जिस धर्म में कृष्ण और राम प्रकट हुए और समर्थ जैसे प्रकट हुए, वो धर्म मैं छोड़ूंगा? नहीं हो सकता है। इसी वजह से मैंने उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि उनको जेल में क्यों डाला गया, क्योंकि एक साजिश के तहत में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को भांडा फोड़ कर रख दिया था। आयु ही 26 वर्ष। अब जर्मनी के जो लोग बैठे हुए वो भी ये कहने लगे कि ये 26 वर्ष का लड़का अड़ाक तुड़ाक करके बात करने लगे, इनका महत्व कम करने का प्रयास करने लगे। अब आयु हुई है 27 वर्ष। अब बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव गढ़ा में जन्म लिए इस बालक ने केवल यही विचार करा कि किसी प्रकार से हमारे सनातन का सम्मान किया जाए, सनातन की आस्था का और हमारे मां बहनों का वापस से वो पूजा किया जाए, वो सारी चीजें उन्हें लौटाई जाए। अब लोगों को सबसे बड़ा मूर्ख ये लोग ऐसे बनाते थे कि अगर आपके पास कोई कैंसर की बीमारी या आपको कोई रोग हो गया है तो आपके माथे पर हाथ रख देते, हालेलुया हालेलुया भौंक देते और आप ठीक हो जाते। ये सारी मूर्खता अपनी आंखों से हम देखते रहे, लेकिन इसका विरोध करने के लिए कोई आगे ही नहीं आ रहा था। आगे आता तो वही टैग लग जाता। इसीलिए 27 वर्ष के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक बार आगे आने का प्रयास किया और अब बुंदेलखंड के अंदर इन्होंने कैंसर पेशेंट के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण किया, जहां पर स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। जो आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। लेफ्ट वालों की इस क्लिप को देखकर अच्छी खासी सुलगी हुई है और इसके पीछे का कारण मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि किस प्रकार से आपके अंदर जो पार्श्व भाग में इतनी कसी हुई मिर्ची सन रही है, जिसका विरोध ट्विटर के ऊपर हमें देखने के लिए मिल ही रहा है। लेकिन जितने भी हालेलुया वाले हैं, इनका विरोध करने की जब हम लोग बात करते हैं तो ये लोग बड़े सटीक तरीके से कुछ लोगों का क्लिप निकाल कर लाते हैं और बताते कि देखो हम इनका विरोध कर, लेकिन सेंटर में कौन होता है? सेंटर में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री होंगे, सेंटर में कौन होंगे? आसाराम बापू ही होंगे,
सेंटर में हिंदू साधुओं को ही रखा जाएगा, इनकी एक छोटी सी क्लिप उठा ली जाएगी, इनका खुले तौर पर विरोध नहीं किया जाएगा। आप किसी का भी वीडियो उठाकर देख लीजिए। खुले रूप से मैं यह बात बताना चाहता हूं कि क्रिश्चियन मिशनरी के अंदर इतनी ही ताकत है तो व्हील चेयर पर बैठे हुए वेटिकन सिटी के जो आपके पोप है उनके माथे पर हाथ रखिए और जोर से चिल्लाइए हालेलुया 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 करते हुए। एकदम से आपके पोप उठ खड़े हुए और नाचने लगे, यहां वहां तिलमिलाने लगे, तो हम लोग मान जाएंगे कि आपकी हालेलुया की शक्ति क्या है। लेकिन लोगों को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आपका काम क्या था और आप क्या कर रहे हो हम अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी शंका हो तो एक बार एक डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट करता हूं, हेल एंजल करके, जिसे हम कहते हैं मदर टेरेसा। इस बुढ़िया का भी सच आप लोग अच्छे से समझ ही लेना, तब आप लोग को सारी सच्चाई क्रिश्चियन मिशनरी की समझ में आ जाएगी। अब बढ़ते हैं औरंगिया के बेटों के ऊपर। छावा मूवी के अपार सफलता के पश्चात अचानक से ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चला। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हमारे देश के सुपुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज या फिर वो सारे हिंदू राजा जिन्होंने इस देश के लिए, इस देव के लिए, इस धर्म के लिए बलिदान दिया था, उनका कुछ भी नहीं। लेकिन मुगलों से इतनी घृणा क्यों? ऐसा ट्विटर के ऊपर एक के बाद एक ट्वीट हमारे सामने आते रहे और बहुत सारे घृणात्मक चीजें जो हमारे देश के पुत्र हैं उनके विरोध में किया जाने लगा। तो मैंने सोचा कि ये जो औरंगिया है इसकी सच्चाई, ये कितना बड़ा बेटी चोर था। मैंने बेटी चोर कहा है, आप लोग सुनने में गलती ना करें। एक रील मैंने बनाया और उस रील को देखने के बाद पहले रील देखो भाई। वो औरंगिया बेटी चोर था। औरंगिया के बेटी का नाम था झेबोनिसा। वो दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी, इतनी ज्यादा सुंदर थी कि औरंगिया ने अपनी बेटी का निकाह ही नहीं होने दिया, क्योंकि उसका मानना यह था कि इतनी सुंदर खुदा की नायाब चीज किसी और के हाथ में लग गई तो मेरा क्या होगा। इसीलिए इतिहासकार की मानो तो झेबोनिसा कई बार हिंदू राजाओं के प्रेम में पड़ गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को देखकर वो मोहित हो जाती, तो कभी छत्रसाल जी को देखकर भी वो मोहित हो जाती। औरंगिया कहीं भी जाता तो झेबोनिसा को अपने साथ लेकर जाता, क्योंकि उसे डर था कि गलती से वो वापस आए और उसकी बेटी उसके बाद इसका एक ही रूप सामने आया कि उसने कभी भी अपनी बेटी का निकाह नहीं होने दिया, क्योंकि अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए औरंगिया झेबोनिसा का इस्तेमाल करता रहा। सन 1700 के दरमियान में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसका निकाह कभी नहीं हुआ। इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि औरंगिया अपने दरबार के अंदर घुंघरू भर के नाचा करता था और लौंडों का नाच देखता था। इसीलिए आज भी अगर औरंगिया के विरोध में हम कुछ कहते हैं तो उन्हीं बच्चों जो नाचा करते थे दरबार में, उनकी वंशजों को अचानक से बुरा लगता है। तो ऐसे थे इनके महान शासक, महान औरंगिया। पूरे रील के अंदर मैंने बेटी चोर कहा है, बेटी चोर, आई रिपीट बेटी चोर कहा है। अगर आप लोगों को कुछ और सुनाई दिया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से सिर्फ और सिर्फ बड़े पारिवारिक शब्द का चयन किया है कि बेटी चोर क्या होता है। अच्छा, बेटी चोर से मुझे याद आया कल के पाकिस्तान का क्या हो गया। पाकिस्तान जहां एक तरफ कलमा पढ़ रहा था और फिर से एक बार 2020 का वो दिन आप लोग को याद होगा, शायद 2021 का, जहां पर यह कहा गया था कि पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है। तो क्या अब भारत की जीत इस्लाम की हार, ऐसा कहा जा सकता है? क्योंकि ये बात हमने नहीं कही थी, ये बात 2021 से लगातार ट्रेंड में चली आ रही थी, जिसके विरोध में हम लोग कह रहे थे कि खेल को खेल की तरफ रखो। लेकिन जब तुम जीत जाते हो तो खेल खेल नहीं बनता, आपका धर्म बन जाता है। लेकिन जब हम जीते और हमने कुछ ऐसा विरोध में कह दिया तो आपके मन में नफरत, अरे बाबू ऐसे नहीं होता है। तो ये लोग जहां पर एक तरफ ऐसे ऐसे जाप कर रहे थे तो सुरेश रायना आकर कह ले कि हम भी महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। अब तो भाई महादेव सबके हाथ के ऊपर है, सबसे बड़े तो हमारे महादेव ही है। अब महादेव से ऊपर कौन ही हो सकता है। तो वही हुआ, विराट कोहली ने बड़े शानदार तरीके से अपना सेंचुरी कंप्लीट किया। अब लोगों ने निशाने पर जितना सटीक तरीके से पाकिस्तान को लिया, उतने ही सटीक तरीके से आईआईटी बाबा को भी धर के भी पकड़ा है कि आईआईटी बाबा ने कहा था कि नहीं जीतेंगे, लेकिन जीत गए। ये सारी क्रिकेट खेल मस्ती, ये तो सब मजाक मस्ती की बात होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आखिरी ये बात बताना चाहता हूं कि महाकुंभ को लेकर अब संपन्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। बड़े ही सटीक तरीके से लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। लाल कबूतरों ने, टेढ़ी नाक वालों ने, सब ने इसका जमकर बार बार इसका घृणा दिखाते हुए विरोध भी किया था। लेकिन अब जो विरोध था ये कहने का कि जो महाकुंभ के अंदर हमारा त्रिवेणी संगम है वो बहुत ही ज्यादा गंद हो चुका है, ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है। तो एक वीडियो आप लोग डॉक्टर अजय सोनकर, जो कि स्वयं एक साइंटिस्ट है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। अधिकांश लोगों ने नहीं देखा, आप इस वीडियो में देखिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो बैक्टीरिया होती है, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन, ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होती है और इसका इंक्यूबेशन टेम्परेचर 35 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। जब से कुंभ शुरू हुआ है अभी इस समय 18 डिग्री टेम्परेचर है इसका पानी का, रात में और ज़्यादा नीचे चला जाता होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बिलो 20 डिग्री सेल्सियस किसी भी हालत में फीकल कॉलीफॉर्म अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता पानी में,
ये कहना कि जब हमने वाटर सैंपलिंग की इसके अंदर 54,100 होना चाहिए था, 54,000 नंबर्स हमें फीकल कॉलिफॉर्म के मिले, ये पॉसिबल ही नहीं है। बीइंग ए साइंटिस्ट आई सुअर की प्रजाति को स्वच्छ पानी में लाकर खड़े भी कर दोगे तो वो कहां जाकर घूमेगा? वही कीचड़ में, वही गंदगी में, और वही खाएगा जो उसे पसंद है, यानी कि शौच। अब शौच जहां की बात आती है तो हम अपने बिहार के उस महान व्यक्ति को कैसे भूल सकते हैं जो गाय भैंसों का चारा तक निकल जाते थे। लेकिन उनके सुपुत्र कह रहे हैं कि हमारे पिताजी तो बड़े ही ताकतवर है, एकदम बलिष्ठ है, एकदम बलवान है। उन्हें सुन लीजिए। पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और काम जो उन्होंने 19 साल किया है उसी के लिए वोट मांग रहे हैं कि फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरे पिता उनसे भी ज्यादा फिट है। तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरे पिता एकदम फिट एंड फाइन है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो बीमारी का नाटक करते हुए जमानत पर बाहर निकले हैं वो क्या है? अगर फिट एंड फाइन है तो डालो इस बुढ़े को वापस जेल के अंदर। पूरे बिहार को बर्बाद करने वाला, और अभी तुरंत ही जैसे मैंने ये बात कही ना, तुरंत नीचे में आ जाएगा वो मोटी बुद्धि वाला कि हमारे जाति वाले को ऐसा बोल दिया, हमारे नेता है, हमारा अरे बउआ, तुम अपने बाप को बाप ना समझो लेकिन नेता को बाप समझो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो तुम्हारी मूर्खता को तो मैं ऐसे भी वंदन करता हूं, क्योंकि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों जगह पर केवल जाति के नाम पर कुछ मोटी बुद्धि वाले लोग हैं, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप लोग को यह तो अवश्य समझ में आ गया होगा कि आप लोग चाहे कितना भी विरोध करें, 26-27 वर्ष का एक युवा उठकर खड़ा होता है, कैंसर का अस्पताल भी बना पाता है। इनका विरोध करने वाले जर्मनी में बैठकर नोट छापते रह जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो लोग महाकुंभ के अंदर गिद्ध की तरह लाशें बिनने के लिए नजर टिकाए हुए थे, महाकुंभ के पानी को दुर्गंधी बता रहे थे, वो भी इसकी सच्चाई जान ले। इतना ही नहीं, जो लोग ये कहते हैं कि मैं बीमार था, वो जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, अब फिट एंड फाइन है तो अंदर जेल के अंदर जाकर आराम करें। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके मन में प्रश्न चिन्ह को उपस्थित कराना था, जो मैंने कर दिया है। अब विचार कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। अपने विचार कमेंट बॉक्स में देते जाइए, और हाँ, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।